राजस्थान में गूंज रहा योगी योगी, भाग खड़े हुए मोदी के सारे विरोधी। राहुल प्रियंका के भी उड़ गए होश, सियासत के योगी का दिखा जबरदस्त जोश। राहुल प्रियंका भी देखते रह गए, मोदी के शेर ने राजस्थान में झंडे गाड़ दिए। वसुंधरा राजे ने दिया मुख्यमंत्री पर ऐसा बयान, छिड़ गया दिल्ली तक सियासी संग्राम। वसुंधरा राजस्थान में बैठी रह गईं। दिल्ली पहुंचकर बालकनाथ ने बढ़ा दिया सियासी तापमान। कांग्रेस भी देखकर हो गई परेशान, गहलोत के छूट गए पसीने। मोदी ने वो कर दिखाया है जिसके बाद से पूरे देश में मोदी की जय जयकार हो रही है। राहुल प्रियंका भी देखते रह गए। मोदी का जादू 3 चुनावी राज्यों में ऐसा चला कि कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गई। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जीत की उम्मीद कम थी, लेकिन वहाँ भी मोदी का जादू खूब चला। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के सहारे पर चुनाव लड़ा था और रिजल्ट से ये साफ हो गया है कि मोदी है तो बीजेपी की जीत मुमकिन है। हालांकि इस जीत के बाद सबसे ज्यादा चर्चा राजस्थान के योगी यानी बाबा बालकनाथ की हो रही है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को तो चित कर दिया, साथ ही साथ अपने नाम का पूरे देश में डंका बजा दिया है। दरअसल राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का रिवाज पूरी तरह से कायम है। विधानसभा चुनाव नतीजे में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस कर चुकी है। ऐसे में सभी की निगाहें राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर है कि आखिर सत्ता की कुर्सी को कौन संभालेगा। क्या बीजेपी यूपी की तरह राजस्थान में भी हिंदुत्व के पोस्टर बॉय महंत बालकनाथ को योगी बनाएगी या वसुंधरा राजे पर फिर से विश्वास जताएगी? ये सवाल अब उठने लगे हैं। राजस्थान में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए वसुंधरा राजे, बालकनाथ के अलावा भी 3 नेताओं के नामों की चर्चा है, जिनके नाम गजेंद्र सिंह शेखावत और भूपेंद्र चौधरी समेत कई और नेता हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि अर्जुन राम मेघवाल, अश्विनी वैष्णव या सुनील बंसल जैसे कद्दावर नेताओं में से भी किसी एक को बीजेपी नेतृत्व राजस्थान की सत्ता संभालने के लिए जयपुर भेज सकता है। लेकिन इन सब में अगर सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी है तो सिर्फ बालकनाथ और वसुंधरा राजे की है, जिन्होंने न सिर्फ राजस्थान के चुनावों में अपना दम दिखाया है बल्कि कांग्रेस को हराकर बीजेपी का झंडा बुलंद किया है। हालांकि इन सब के बीच सीएम पद की दौड़ में महंत बालकनाथ का नाम सबसे आगे है, क्योंकि राजस्थान की सियासत में उन्हें योगी कहा जाता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह ही वो भी आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। इतना ही नहीं, सीएम योगी जिस नाथ संप्रदाय से आते हैं उसी से बाबा बालकनाथ भी आते हैं। योगी की तरह ही बाबा बालकनाथ भगवा कपड़ा पहनते हैं और खुलकर हिंदुत्व की बात करते हैं। बाबा बालकनाथ का अलवर और उसके आसपास के जिलों में काफी असर माना जाता है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने महंत बालकनाथ की जीत के लिए जमकर प्रचार किया था। सूबे में हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने में बालकनाथ लगातार जुटे रहे। रिपोर्ट्स की माने तो बालकनाथ ने पहले ही मुख्यमंत्री पद के दावेदारी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में आदेश का पालन करते हैं, इसके अलावा हमें कुछ नहीं आता है। वो कहते हैं कि हम अपने गुरु के आशीर्वाद से सेवा कर रहे हैं। हमारे संप्रदाय से गुरु के वचनों को सत्य वचन कहा जाता है। बाबा बालकनाथ से सवाल किया गया कि क्या आप खुद को योगी के तौर पर राजस्थान में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर बालकनाथ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने आप को किसी के तौर पर पेश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें सेवा करने का अवसर मिल रहा है। बता दें कि बालकनाथ की कर्मभूमि राजस्थान है। बालकनाथ राजस्थान के जिस मेवात इलाके से सियासत करते हैं और सांसद चुने गए हैं, वो बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है और ये धरती आरएसएस की मजबूत प्रयोगशाला रही है। कांग्रेस को हराने के बाद अब बालकनाथ की चर्चा फिर से चारों ओर छिड़ी हुई है। सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं कि बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अब आगे क्या होता है ये देखना होगा।